सोने की अंडा देने वाली मुर्गी और मोगली की कहानी। जहां मोगली एक अद्वितीय मुर्गी के साथ रहता था। इस मुर्गी की खास बात यह थी कि वह हर दिन सोने का अंडा देती थी। मोगली ने इस मुर्गी की सेवा करने के बदले में सोने के अंडे को अपने गांव के लोगों के साथ बांटने का फैसला किया था। मोगली, जिसे बगीरा नामक एक बाघ ने बचपन में पाला था। मोगली ने जंगल में जीवन बिताया और अपने साथी जानवरों के साथ अनगिनत किस्से को सुना था। मोगली के दोस्तों में एक मुर्गा भी था, जिसका नाम चिरू था। चिरू भी बगीरा के साथ बचपन में बड़ा हुआ था और मोगली का सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन मोगली और उसके दोस्त चिरू जंगल में खेल रहे थे, जब उन्होंने एक बड़ी अजीब मुर्गी को देखा। यह मुर्गी न सिर्फ सुंदर दिख रही थी, बल्कि उसने एक सोने का अंडा भी दिया था। मोगली और उसके दोस्त चिरू मुर्गी की सोने का अंडे को देखकर हैरान हो गए। चिरू ने मोगली से कहा, मोगली, इस मुर्गी के पास सोने का अंडा है। हमें मुर्गी के पास जाना चाहिए और मुर्गी से सोने का अंडा को मांगना चाहिए। मोगली अगरमस्त हो गया। चिरू मुर्गा ने मुर्गी के पास जाने का निर्णय किया। मुर्गी बहुत ही सुंदर दिख रही थी, लेकिन वह मुर्गी उस समय बहुत गर्मा गर्म थी। मुर्गी के पास मुर्गी की दिया हुआ सोने का अंडा भी था। मोगली और चिरू ने मुर्गी से विनम्रता के साथ कहा, हम आपके पास आए हैं। हमें आपका सोने का अंडे की जरूरत है। क्या आप हमें अपने सोने का अंडा को दे सकती हैं? मुर्गी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो आप दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें इस गांव में कुछ अच्छा काम करना होगा और मैं तुम्हें अंडा दूंगी। मोगली और चिरू ने तय किया कि वे मुर्गी की मदद करेंगे और उन्होंने उसकी आवश्यकताओं का ध्यान में रखा। मोगली और चिरू ने मुर्गी के लिए खाने का सामान ढूंढने लगे और मुर्गी की आसपास के खतरों का सामना करने लगे। समय बीतता गया और मोगली और चिरू ने मुर्गी की मदद करने में सफलता पाई। मुर्गी ने अपने सोने के अंडे को मोगली और मोगली का मुर्गा दोस्त चिरू के साथ गांव में लोगों को एक एक अंडे रोज देने लगी। गांव के लोग हैरान और खुशी में पड़े रहे, क्योंकि वे रोज सोने के अंडे का लाभ उठा रहे थे। गांव के लोग इन अंडों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा रहे थे और गांव का जीवन अच्छा हो गया था। मगर एक दिन एक धनी और बड़ा आदमी गांव में आया और मुर्गी के सोने का अंडों के बारे में सुना। वह तय कर लिया कि वह इस मुर्गी को अपने साथ महल में ले जाएगा। मोगली दुखी होते हुए मुर्गी को धनी और महल में रहने वाला आदमी को दिया। बड़े आदमी ने मुर्गी को अपने महल में ले गया और वहां अपने नौकर रामू को मुर्गी की खूबसूरत अंडे देने की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ ही दिनों के बाद बड़े आदमी को खेद हुआ, क्योंकि उसकी लाभकारी मुर्गी अब और अंडा देना बंद कर दी थी। मुर्गी ने मोगली के पास वापस गांव में जाने का फैसला किया। मुर्गी वापस गांव में लौट आई और फिर से सोने के अंडे देने लगी। गांव के लोग और मोगली ने खुशी खुशी मुर्गी का अंडे से आनंद उठाने लगे और वे आबाद हो गए। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर हम वास्तविक मूल्य को नहीं समझते और जब हम किसी वस्तु को खो देते हैं, तब हमें उसकी महत्वपूर्णता का आदर करते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अपने लाभ के लिए किसी भी गलत हाथों में अपनी कोई भी वस्तु नहीं देना चाहिए। और क्योंकि सच्ची खुशियाँ और मूल्यवान चीजें गलत तरीके से हासिल नहीं की जा सकती हैं। कहानी अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करना।